नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं अमरमणि मिश्रा। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि पीएफआई ने 2040 तक इस भारतवर्ष को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उस पे उसने काम भी किया है और काफ़ी ये तेज़ी से वायरल हो रहा है मैसेज, जैसा कि आप लोग भी इसको देख रहे होंगे। हमारे बगल में ये स्क्रीन पे चल भी रहा है। ब्रिटेन से लेके जो ताज़ा हालत ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का ताज़ा हाल सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी गैर मुस्लिम आबादी के लिए खतरा बन चुकी है। यदि आपको भी अपनी मातृभूमि और संस्कृति को बचाना है तो इसे पढ़ना और समझना होगा कि बिना खून खराबे के ब्रिटेन पर पूरा कब्जा किया जा रहा है। मुस्लिम आक्रमण की निष्क्रियता के लिए कौन जिम्मेदार था? लंदन का मेयर मुस्लिम है और बर्मिंघम मुस्लिम मेयर वहाँ का भी है। लीड्स मेयर मुस्लिम है। ब्लैकबर्न का मुस्लिम मेयर है। शेफील्ड का मेयर जो है वो भी मुस्लिम है। ऑक्सफोर्ड का मेयर है वो भी मुस्लिम है। ल्यूटन मेयर वो भी मुस्लिम है। ओल्डम मेयर वो भी मुस्लिम है। रॉकटेल मेयर मुस्लिम है। यहाँ तो 3000 से अधिक मुस्लिम मस्जिदें बनाई जा चुकी हैं। बोरिस जॉनसन नहीं, इनको हटाना था। 130 से अधिक मुस्लिम शरिया अदालतें हैं। 50 से अधिक शरिया परिषद हैं। पूरे इंग्लैंड के क्षेत्र में जो कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है पर बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देश अब रहने लायक नहीं है। इसके लिए सीधे तौर पर कट्टर इस्लाम और कन्वर्जन ही जिम्मेदार है। अकेले लंदन में मुस्लिम महिलाएं 78%, कितना 78% काम नहीं कर रही और मुफ्त लाभ, आवास जैसे लाभों पे वो उनका काबिज हैं, लाभ ले रही हैं। मुस्लिम पुरुष 63% मुस्लिम पुरुष भी इसका लाभ ले रहे हैं, जो कि कोई कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन सरकारी लाभ ले रहे हैं। मुस्लिम परिवारों ने 6 से 8 बच्चों को मुफ्त सुविधाओं आवास में स्थानांतरित की योजना पूरी बनाई है। मैसेज में आगे जैसा कि लिखा है, ब्रिटेन के सभी स्कूल केवल हलाल मांस पेश करते हैं। यह लक्ष्य भी 6.6 करोड़ की आबादी में सिर्फ महज 40 लाख मुसलमानों ने हासिल किया है। 40 लाख मुसलमान सिर्फ ऐसा कारनामा कर गए। उनकी आबादी सिर्फ 40 लाख है 6.6 करोड़ में, मतलब 6.6 करोड़ लोगों की आबादी में सिर्फ 40 लाख मुसलमानों ने इस तरह का कार्य कर दिया है। आगे मैसेज में लिखा जाता है कि अगला शिकार भारत हो सकता है। क्या कयामत के लिए तैयार हैं? ये आपसे और हमसे और यहाँ के सभी हिंदुओं से पूछा जा रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि विनाश कैसे होता है तो विश्व जनसंख्या सर्वेक्षणकर्ताओं ने 1948 से 2017 तक भारत के धार्मिक आंकड़ों की गणना की है और 2041 तक इसी तर्ज पर अगर अपेक्षित आंकड़े आते रहे तो यह भी जो पीएफआई ने जैसा सर्कुलर जारी किया था या कहा था, जो गुप्त उन लोगों का अपना एजेंडा था, उस पे उसी तरीके से अगर यहाँ पे चलता रहा इस आंकड़े के हिसाब से तो आप 2040 तक इसको इस्लामिक राष्ट्र बनते हुए देख सकते हैं। जैसा कि आगे लिखा हुआ है 2041 तक इसी तर्ज पर अपेक्षित आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 1948 में हिंदू कितने प्रतिशत थे? 82.2% और मुस्लिम की आबादी सिर्फ और सिर्फ 6% थी। 1951 में ये हिंदू की आबादी घटकर 84.1% हो गई और मुसलमानों की आबादी 9.8% हो गई। 2011 में 79.8% और मुसलमानों की अनुमानित
आबादी 15% हो गई। यही अगर 2011 की ही बात है तो 73.2% हिंदू आबादी रह गई और 22% जो आबादी मुसलमानों की हो गई। ये आधिकारिक है बयान। अब आप चले आइए 2017 में 68.5% आबादी हिंदुओं की रही और 27.2% अनुमानित आबादी रह गई हो गई है आपकी मुसलमानों की। 2021 में 65.7% हिंदुओं की आबादी और 32.8% आबादी मुसलमानों की हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि 2021 में अनुमानित आबादी जो हिंदुओं की होगी वो 60.4% होगी और 38.1% आबादी मुसलमानों की हो जाएगी। और इसी तरीके से लगातार अगर आबादी इनकी बढ़ती रह गई तो इस तरह देखा जाए तो गैर मुस्लिम भारतीय जनता के पास में ये 2030 तक का समय है, क्योंकि इस हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या और कन्वर्जन बढ़ता रहा तो आम चुनाव में भारत को अपना पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री 2030 में मिल जाएगा। 2037 तक हिंदू 55% रह जाएंगे और मुस्लिम आबादी 43.6% बढ़कर हो जाएगी। 2040 तक हिंदू 30.5% हो जाएंगे और मुस्लिम की आबादी 66.9% हो जाएगी। यानी यहाँ तक मुसलमानों का गजवाए हिंद, जैसा कि आप गाहें बेगाहें सुनते होंगे, ये गजवाए हिंद इनका अपना कामयाब हो जाएगा, जैसा कि आप लोग इस मैसेज में भी देख रहे होंगे। मिशन पूरा होगा। वर्ष 2041 तक अनुमानित हिंदू केवल 11.2% बचेंगे और मुसलमानों की आबादी 84.5% हो जाएगी। अगर वाकई आपको इस मैसेज में आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है, अगर वाकई आपको अपने देश और अपने आने वाली पीढ़ियों की परवाह है तो इस संदेश को सभी को भेजो। अभी भी समय है, अपने सभी गैर मुस्लिम मित्रों को भेजें। इससे सभी गैर मुसलमानों की आंखें खुल जाएंगी। हलाला तो आपने सुना होगा, सॉरी हलाल आपने सुना होगा। हलाल जहर है और बकरा दाढ़ी भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। आप आगे मैसेज में, जिसे इग्नोर करने का अंजाम लंदन समेत दुनिया के कई देश भुगत रहे हैं और अब भारत की बारी है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि काफिरों की हत्या और उनके देशों पर कब्जा करने का मंसूबा रखने वाले जिहादी मानसिकता की कौम का पूर्ण आर्थिक बहिष्कार करो। इन मुफ्तखोरों के विकास और इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए इनको धन भी आप ही देते हो, जैसा कि इस मैसेज में लिखा हुआ है। सब हिंदू भाई और बहनों से निवेदन है कि ऐसा जरूर करें। कैसा करें, मैसेज में आप आगे देख लीजिए। आप डॉक्टर हिंदू होना चाहिए, वकील हिंदू होना चाहिए, इंजीनियर हिंदू होना चाहिए, सीए हिंदू होना चाहिए, भाजी मतलब सब्जी वाला भी हिंदू होना चाहिए, मोबाइल रिचार्ज जो करवाने जाते हैं आप लोग किसी दुकान पे वो भी हिंदू होना चाहिए, मेडिकल स्टोर वो भी हिंदू का होना चाहिए, दूध की डेयरी जहाँ से दूध लेने जाते हैं आप वो भी हिंदू होना चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस जिससे काफ़ी चीज़ें आप छपवाते और करवाते हैं वो भी आपको हिंदू ही होना चाहिए, दूध वाला भी हिंदू होना चाहिए, स्टेशनरी कपड़ों का शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल सामान जो भी आप लोग लेते हैं मार्केट से वो भी हिंदू होना चाहिए, कृषि सेवा केंद्र वह भी हिंदू होना चाहिए, ट्रैवल बुकिंग, फ्लोर मिल, किराना स्टोर, हार्डवेयर की दुकान, एक्सरे सेंटर, होटल, सब्जी फ्रूट वाला, फल वाला, राजमिस्त्री, मिठाई की दुकान, नाई, तरह तरह की चीज़ें आप जो भी है, नाई है, मोची है,
ऐसे सभी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हैं हिंदू व्यापारी से सिर्फ लीजिए। और आपको जानते हैं शांति कौन से नहीं, सिर्फ हिंदू व्यापारी से या हिंदू के काम करने वाले से आपको लेना है। ये मैसेज में लिखा हुआ है ताकि इनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए, और जिस कौम की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है वह कौम अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। आगे मैसेज में आप लिखा हुआ है जो उसको आप देखिए। हिंदुओं को एक ऐसी सोच रखनी चाहिए क्योंकि एक छोटी सोच आगे चलकर बड़ी सोच बन सकती है। इसमें नोट्स में लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। इसमें नोट में लिखा हुआ है हर हिंदू तक यह मैसेज शेयर करें, एकदम एक लोगों के पास तक यह मैसेज पहुंचाएं। और आगे कुछ पंक्तियों में लिखा हुआ है डरते वो हैं जिनके खून में दाग है, हम तो वो देशभक्त हैं जिनकी रगों में देशभक्ति की ही आग है। और निवेदक कौन था? कट्टर हिंदू। तो आपने ये पूरा मैसेज देखा, मैसेज पढ़ा, आप इस मैसेज से कितने सहमत हैं आप हमको भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और यह मैसेज कितना सही या कितना गलत है, आपकी अपनी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमको भी बताइएगा। और लोग भी आप लोगों के मैसेज को देखें ताकि वो समझ में आए कि क्या वाकई में इन जिहादियों का, इन गज़वाए हिंद के लोगों का यह मानसिकता भारत में पूर्णतः चल पाएगा या नहीं। आप इस मैसेज को जो अभी देख रहे थे, जो आपने इस वीडियो को देखा, आज ही मैं 3 बजे एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के पास में, जिसमें आपको ये बताऊँगा कि इन जिहादियों का 12 लक्षण आपको बताएंगे कि इनको कन्वर्जन का, इनको मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, इनके जिहाद का 12 प्रमुख जो लक्ष्य होता है वो कैसे होता है। आप आज ही 3 बजे उस वीडियो को इसी चैनल पे आर्यन टीवी पर देख सकते हैं। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।